क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 59 से 60 एक ज्यादा है, 60 से 63 तीन ज्यादा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, समांतर श्रेणी में। अगर समांतर श्रेणी में होते तो मेरा काम और आसान हो जाता। ठीक है मेरे भाई, अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1/2। अगर एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू दी हुई है और आपसे ये पूछा जाए तो ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो तो ही कैलकुलेशन आसान होगी, वरना आप कैलकुलेशन में पागल हो जाओगे मेरे भाई। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से हो सकते हैं, इकाई का अंक मैच कर लो ना आप, यूनिट डिजिट मैच कर लो। जैसे यहां पे वैसे दो ऑप्शन में मैच हो रहा है बेटा, 4 4 गड़बड़ हो सकती है। चलो एक बार रिस्क लेते हैं कि जैसे यहां पे x 4 5 9 एंड में 9 आ रहा है। अब मैं x का क्यूब करूंगा तो 9 का क्यूब 729 9 आएगा। ये 460 है, 0 आ रहा है। अब मैं 0 का क्यूब करूंगा 0 आएगा। जेड यहां पे 3 है, अब 3 का क्यूब करोगे, जेड 3 का क्यूब करोगे तो 27 7 आएगा। ठीक है, ये हो रहा है प्लस और फिर माइनस, माइनस यानी कि इन तीनों की गुणा। जब इनकी गुणा करूंगा तो 9 गुणा 0 गुणा 3 एंड में 0 ही आ जाएगा। इन तीनों की गुणा करने पर यूनिट 0 ही आएगा, 0। तो यानी कि 9 7 16, 9 7 16 यानी कि आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट 6 होगा, 6। यानी कि 4 वाले तो ऑप्शन हट गए, चलो बच गए बच्चों हम। ये 5 वाला भी नहीं है, यानी कि आंसर ही आएगा, इसके एंड का यूनिट 6 है, ये आंसर है। देखो ये अप्रोच होती है बेटा सवालों को करने की, वो नहीं कि गधों की तरह फॉर्मूला लगाने लगे। यूनिट डिजिट से सवाल हो रहा है क्योंकि है तो कैलकुलेशन ही। अगर नहीं हो पा रहा है तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। और इसी के साथ आज का ये जो हमारा सैंपल पेपर है एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस का, ये खत्म होता है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है गगन सर ने करवा रहे थे यहाँ पे, जहाँ पे आपको वैल्यू निकालना था एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू और माइनस एक्स वाई जेड का। आपको वैल्यू फाइंड करना है, 4 ऑप्शन दिए। आप इसको कैसे बना सकते हो सिंपल वे में, है कि नहीं है जी। गगन सर ने बता भी रखा है कि आप यूनिट डिजिट से बना सकते हो, लेकिन उससे भी आसान है क्या, यूनिट डिजिट का एक और ऑप्शन है। यूनिट डिजिट में होता है क्या, देखो यहाँ पे एक्स का जितना भी सम यहाँ पे ऐड कर दो, एक्स क्यूब निकालना है। एक्स कितना आएगा 5, यानी आपको एक्स का जो वैल्यू कितना आएगा 4 + 5 + 9 कितना आता है 5 4 9 9 9 18, 18 कितना आएगा 8 और 1 9। ये यूनिट डिजिट का रूल होता है कि नहीं, सबको बस ऐड करके सिंगल डिजिट में करना रहता है। वाई का वैल्यू 4 6 जो रहता है, 4 + 6 + 0 कितना आता है 4 6 10। ये होता है इसका यूनिट डिजिट। 1 + 0 कितना आएगा 1 आएगा। फिर जेड का करना है, जेड का 463 वैल्यू है, 4 + 6 + 3, 6 4 10 3 कितना आएगा 13 13, 1 और 3 4 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो एक्स का वैल्यू 9 है, वाई का वैल्यू 1 है और जेड का वैल्यू 4 है। अब सिंपली यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। अब एक्स क्यूब है तो 9 × 9 × 9 करेंगे, है कि नहीं है। प्लस वाई कितना है 1 × 1 × 1 करेंगे। जेड कितना है 4 × 4 × 4 करेंगे, -3 × x × y × जेड करना है। अब देखो 9 9 81, 9 9 81, जो 9 का मल्टीपल में जो अभी सम का एडिशन होगा वो 9 ही आएगा। 1 × 3 बार 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 जगह 16 जगह 64 कितना आएगा इसका 64। 6 और 4 कितना आता है 10, 10 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, इसका ही 1 -3। 27 × 4 करना है, कितना करना है 27 × 4 यानी 7 2 9 जगह 36 36 9 आ जाएगा इसका भी। फिर देखो 9 से 9 क्या हो जाएगा खत्म, और एक कितना आएगा 2। तो जो भी ऑप्शन में 2 है, यानी कि 2 जो है आपका यूनिट डिजिट आना चाहिए। सम क्या होगा 2 होगा। देखो 4 4 8 6 14 14 1 15, 15 9 कितना होता है 15 9 हो जाएगा आपका 24, यानी 24 यानी कि 4 2 6 आ रहा है। ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। 6 1 7 का बता 8 4 4 8 8 16 16 16 6 22 1 23 आ रहा है, इसका यूनिट 5 आएगा। ये भी आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। 5 5 10 9 19 19 1 20 20 8 28, 8 और 2 10 आता है तो इसके यूनिट 1 आएगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। 6 6 12 12 12 9 कितना होता है भाई 12 9 कैसे कैसे होता है 28, 28 और 1 29, इसका यूनिट कितना आएगा 9 2 11, इसका यूनिट 1 और 1 2। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। तो ये आपका यूनिट से क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी आसान है, आपको बहुत ईजी वे में हो जाएगा।
से शुरू हो गए हैं मेरे भाई। जिन बच्चों का भी एनटीपीसी का पेपर अभी होगा उनको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर करना।